हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव ग्रुप। और आज का टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर मतलब एक्स पार्टनर अब किसी और के साथ है। ठीक है, मान लो आपकी बंदी ब्रेकअप हो गया, अब वो दूसरे बंदे के साथ है, या आपका बॉयफ्रेंड अब किसी और लड़की के साथ है और ये आपको पता चल रहा है, या कहीं ना कहीं से पता चल गया, सोशल मीडिया के थ्रू दिख रहा है, या सेम ऑफिस में आप लोग थे, ब्रेकअप हो गया तो अब किसी और लड़की के साथ वो भाई कॉफी पी रहा है। ठीक है, लंच टाइम में, या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज वॉलेज में भाई आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, अब आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है, या आप लड़के हो तो आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है, या सेम मोहल्ले में हो, घर के सामने ही रहता है वो दिख रहा है कि कॉल पे वो बात कर रहा है किसी और से, सेम अंदाज में स्माइल के साथ वो जिस तरह आपसे बात करता था एक टाइम लेकिन अब वो उसी स्माइल के साथ उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक होके वो किसी और से बात कर रहा है और आपको पता चल रहा है। और ये चीज आप झेल नहीं पा रहे हो, सहन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सहन हो ही नहीं पा रहा है, डिप्रेशन में चले गए, आपका दिमाग खराब हो रहा है, या आप कंफ्यूज हो कि वो किसी और के साथ है या नहीं, उम्मीद पाले रखे हो, इस वजह से आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है साला जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, समझ रहे हो? तो ऐसा सिचुएशन आपका हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है आपको कोई नहीं समझ रहा, आपको ऐसा लग रहा है साला दुनिया तबाह हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं, ऐसा है नहीं। ठीक है, सुनिए गौर से। सबसे पहले तो एकदम मारिए लाइक इस वीडियो को, ठीक है, एकदम शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और एकदम एंड तक ये वीडियो देखना। और मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत को लेके या कैरियर को लेके, फैमिली इशू चल रहा है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, आपका ब्रेकअप हो गया था, अब वो किसी और के साथ है और ये आप सह नहीं पा रहे हो, तो भाई आपको सहना होगा, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, एक आप ही तोप नहीं हो जो सब काम आपके फेवर में होगा, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं एकदम कड़वा बात बोलता हूँ, फालतू का आप लोगों को फुसला के क्या करूं, एकदम कड़वी जुबान है मेरी भाई, समझो एकदम, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए मैं बात करता हूँ भाई। मार रहा है मजे दूसरे से, यही सच्चाई है, एक्सेप्ट करो, करना होगा, झेलना होगा। और झेलना तब तक है जब तक आपको फर्क पड़ रहा है, खुद को ऐसा बनाओ कि आपको फर्क ही ना पड़े। ब्रेकअप हुए अगर 6 महीने से भी ज्यादा हो गए ना, ठीक है, और आप उसको भूल नहीं पा रहे हो देख देख के, और आपका पिछवाड़ा जल रहा है, समझ लो आप एकदम वेल्ले बैठे हो, सही बोल रहा हूँ, आप भले जॉब वॉब करते होगे लेकिन बस उतने में ही अटक के रह जाओगे। अंदर का जुनून मार लियो भाई, अंदर का जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है घूट घूट के रह रहे हो। ठीक है, आप चलो उस अपनी एक्स पार्टनर को मैसेज नहीं कर रहे हो कि यार तेरा दूसरे से चल रहा है, ये वो तीसरा क्यों चल रहा है, भले आप उसको मैसेज वैसेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही थोड़ा है कि उसी में आपकी वैल्यू बस बनी है। भाई आप 24 घंटा जो आपको इनर्जेटिक होके एकदम जुनून के साथ जो काम करना चाहिए था वो आप कर नहीं पा रहे हो, ये भी तो टाइम वेस्ट है, ये भी तो आप अपने नजर में गिर रहे हो। अरे भाई, वो अब दूसरे के साथ ओयो जा रही है, वो दूसरे के साथ ओयो ले जा रहा है। अब वो रूम में क्या कर रहा है क्या नहीं, ये सोच सोच के भाई आप अपने रूम में साला दिमाग आपका खराब हो रहा है। दुनिया में कई लोग का भाई जुदा हुए हैं, कई दूसरे के साथ भाई फिजिकल हो रहे हैं, चल रहा है दुनिया में। बोला ना, एक आप ही तोप नहीं हो जो भाई एकदम सब काम सब चीज, ये पूरी कायनात आपके फेवर में ही काम करेगी। होता है भाई, हार्ट ब्रेक होता है, मूव ऑन करना आपका काम है भाई। आप एक भाई लाइन लेके बैठे रहोगे, ऐसे कैसे भूल सकती है वो, ऐसे कैसे कर सकती है, भाई सब करते हैं भाई, सब करते हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं। अरे जो हो गया सो हो गया, आप अपना वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, झेल नहीं पा रहे हो भाई, देख ही क्यों रहे हो? जैसे आपका एकदम सामने वो लड़का रहता था या वो लड़की रहती थी, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, एक ही गली मोहल्ले के थे आप लोग, ठीक है, चलो एक अलग अलग शहर के रहते तो समझ में भी आता, उसको नहीं देखे किसी, बिना देखे भी भाई मूव ऑन हो जाता। लेकिन अब यहाँ बहुत लोग हैं जो कॉल बुकिंग करते हैं मेरे से, बोलते हैं सर दूर दराज का रहता है तो चलो चलो मूव ऑन कर लेती है, लेकिन ये तो घर से निकलते ही दिख जाता है लड़का। भाई मत देखो उधर, क्या कर सकते हो? और ये भी है, बार बार देख देख रही हो तो एक टाइम आपका सेचुरेशन लेवल आ जाएगा, एक दिन फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। सबसे पहले अपने अंदर का प्यार को मारो, जो उसका उसको लेके प्यार अपने अंदर रखे हो ना, वो पहले मारो, वो उम्मीद को मारो। ठीक है, जो उम्मीद लगाए रखे हो कि वो एक दिन आएगा आएगा आएगा। अगर आपको जल्दी भूलना है अपने एक्स पार्टनर को, आप चाहते हो कि उससे 1% भी फर्क ना पड़े, तो जबरदस्ती उससे और ज्यादा नफरत करने की कोशिश करो। साइकोलॉजिकली अपने आप को समझाओ कि फालतू आदमी था वो, ठीक है, फालतू लड़की थी, फालतू लड़का था, एकदम बेकार, अच्छा हुआ साला भाई मेरा एकदम ब्रेकअप हो गया, एकदम फालतू साला, मैं इतना तरक्की करूंगी, मैं इतनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। ठीक है, खुद के लिए सब करो, ऑटोमेटिक पार्टनर अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से स्टॉक करेगा, कहीं ना कहीं से वापस आना चाहेगा, होता है। ठीक है, वो भाई जैसे एक ही सेम मोहल्ले की हो, या एक ही ऑफिस में हो, एक ही जगह काम करती हो, वहां भाई आपका ब्रेकअप हो गया, आप खुद पे काम करो। मेरे कई क्लाइंट है सेम ऑफिस वाले, सेम जगह काम कर रहे हैं,
ठीक है? भाई क्या ज़रूरी है उधर ऐसे-ऐसे करके देखना, ब्रेकअप के बाद भी उसको देख रहे हैं। आप तो उसको एक प्लीज़र दे रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस आप बूस्ट अप कर रहे हो कि देख मैं तेरे गम में अभी भी बैठी हूँ, मैं तेरे गम में अभी भी बैठा हूँ। क्यों ये खुशी उसको दे रहे हो? क्यों उसको राजा बना रहे हो? क्यों उसको वो ताज दे रहे हो, ताज, सर का ताज दे रहे हो कि देख, तू मेरे को छोड़ के चला गया, मैं अभी भी तेरे को देखती हूँ। आप देखो ही मत उसको, मस्त आप और जेलस फील कराओ। जैसे आप उसी ऑफिस में काम कर रही हो, ठीक है? आप मान लो लड़की हो, भाई और मेल एम्प्लॉयी से बात करो। वो ऐसा नहीं है वो गौर नहीं कर रहा होगा, सब गौर करता है भाई। आप समझ रहे हो? आप लड़के हो, आपकी बंदी सेम जगह काम करती है, सेम इंस्टीट्यूट में, सेम कोचिंग में। हालाँकि कोचिंग कॉलेज वालों को मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई पे फ़ोकस करो भाई, ठीक है? स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ सेम वर्क प्लेस, सेम ऑफिस या सेम जगह काम करते हो। मैं आप लोगों को ये सलाह दूँगा, जैसे आप लड़की हो और लड़कों से बात करो, नॉर्मली बात करने में आप 2 नंबर की नहीं हो जाओगी, ठीक है? जेलस फील कराना एक पार्ट होता है, उसमें और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप लड़के हो, फीमेल एम्प्लॉयी से बात करो, समझिए? झेलना क्या मैं सह नहीं पा रहा हूँ, क्या सह नहीं पा रहे हो? भाई एक चीज़ बताओ, मान लो आपकी बंदी अब दूसरे के साथ मज़े मार रही है या आपका बंदा दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, ठीक? तो आप ठीक है झेल नहीं पा रहे हो, तो मुझे ये बताओ ना जैसे झेल नहीं पा रहे हो तो इसमें क्या? आपका किडनी गायब हो जा रहा है क्या? मन में बस डिस्टर्ब होता होगा, ना रात को नींद नहीं आती होगी, तो भाई ये चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? मतलब कि हाँ, मेरे को नींद नहीं आती है, क्या होगा 10 दिन नहीं सोओगे, 11वाँ दिन देखना एकदम पिछवाड़ा फाड़ के सोओगे। आप डिस्टर्ब जो होते हो ना, आप उस डिस्टर्ब होने की वजह से डरो मत। उस डिस्टर्ब होने को भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, वो दूसरे के साथ है, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चल यार कुछ ही दिन तो खराब रहेगा। आप देखना 10, 11 दिन, 15 दिन तक भाई खत्म, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। समझो? अधिकतर बहुत से लड़के मतलब कॉल पे मुझे ये बोलते हैं, लड़कियाँ भी बोलती है, लेकिन अधिकतर लड़के ये चीज़ बोलते हैं कि सर मैं जो उसके साथ सब चीज़ किया, प्यार-मोहब्बत के दौरान, रिलेशनशिप में, फिज़िकल ये वो और मेरे को सर वो आवाज़ निकाल-निकाल के वो सब फिज़िकल के दौरान बोलती थी, "बस करो, बस कर।" आप समझ रहे हो जो होता है। एक है मेरा क्लाइंट वो इसी तरह बोल रहा था, "सर वो बस करो यार, हो गया, सुमित हो गया।" ठीक है? "सर वो बंदी मेरे को छोड़ के चली गई, मैं ये सह ही नहीं पा रहा हूँ सर, अब ये डायलॉग साला वो दूसरे लड़के को ही बोलती होगी।" आप समझो? ठीक है? ऐसे-ऐसे भाई कॉल करते हैं। मतलब कई लड़कियाँ हैं, वो ऐसे बोलती हैं कि सर मुझे ये बोलता था, ये फ़रमाइश करता था, मैं ये करती थी, वो करती थी, बहुत फैंटेसी उसको पसंद था सर, अलग-अलग एंगल में अलग-अलग ये। अब वो सर सेम चीज़ वो सब लड़कियों वो जिस लड़की के साथ है उसको करने बोलेगा, मैं ये टॉलरेट नहीं कर पा रही करना होगा। मैं क्या बोलूँ? मैं आपको इस वीडियो में क्या गाइड करूँ कि सूली में लटक जाओ? कभी वो सब मत करना। उस घोंचू इंसान को इतना आप अहमियत दे रही हो कि उसके लिए लटक जाओगी? इतना बड़ा हो गया क्या वो? हैं? कुछ लटकन, फटकन, हटकन, झटकन, नटकन, कटकन, घटकन मत करो। ज़िंदा रहना है, दमदार तरीके से एन्जॉय करो इस लाइफ़ को। गहरी साँस लो। आप लोग क्या है ना ढंग से साँस नहीं लेते हो। जहाँ एक्स पार्टनर के बारे में कुछ पता चला, आप लोग ब्रीथिंग जो ब्रीथ करते हो ना, आप लोग लंबा करते ही नहीं हो। ब्रेन को चाहिए प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ग्लूकोज़। आप लोग अधिकतर देखना साँस ऐसे लोगे, छोटा-छोटा साँस लेते हो। साँस लेने सीखो। आप लोग अधिकतर लोग साँस नहीं ले पाते हो, गहरी साँस लो। आप समझ भाई मज़ा आता है। आप लोग साला स्ट्रेस हार्मोन आप लोग का बढ़ता है, जैसे एंग्ज़ायटी कुछ होता है, एंग्ज़ायटी में लोग क्या है ना घबराहट में और क्योंकि हार्ट रेट बढ़ रहा है, ये है बायोलॉजी की चीज़, अब समझोगे कि नहीं पता नहीं। अब हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है? जल्दी-जल्दी हार्ट पंप हो रहा है, ठीक है? तो जो ब्लड फ्लो जो हो रहा है, वो तेज़ हो रहा है, तो हर ब्लड में साला ऑक्सीजन का मात्रा चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए शरीर वैसा अडैप्ट किया कि जल्दी-जल्दी ब्रीथ करें। ये नहीं, आप कूल रहो, लंबी साँस लो, आपको ऑटोमेटिक आपको एकदम रिलैक्सेशन लगने लगेगा। जैसे आप पार्टनर का देख रहे हो ना कुछ यार उसके साथ है ये वो, एकदम गहरी साँस, रिलैक्स कीजिए अच्छे से एकदम स्माइल के साथ दूसरे से बात करो नॉर्मली, कुछ अच्छा खा लो। अब उस सेम ऑफ़िस में उसी को देख रहे हो, "ओह! मेरा पिछवाड़ा जल रहा है।" अच्छा पिछवाड़ा तो पहले से जला था और जल रहा है, मेरा माथा जा अरे कुछ नहीं है यार। अरे भाई एक चीज़ बताओ, क्या-क्या लेके जाओगे? क्या-क्या कमा के जाओगे? इस दुनिया को जब अलविदा करोगे, क्या-क्या लपेट के जाना है आपको खुद के साथ? आपका चड्डी तक नहीं जाएगा, जो आप चड्डी पहनते हो ना, मरने के बाद, ठीक है? आप मुस्लिम हो मान लो आप आपको दफ़नाया जाएगा, आप हिंदू हो आपको जलाया जाएगा, ठीक है? आप किसी भी धर्म के हो उस अकॉर्डिंग मान लो आपको क्रियाकर्म किया जाएगा। भाई मिट्टी में डिकेइंग प्रोसेस होगा, डिकम्पोज़िशन होगा। वो जो आप चड्डी पहने रहोगे भाई वो भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको जलाया जाएगा, चड्डी-वड्डी जल जाएगा भाई आप भाई कुछ नहीं बचोगे आप। तो ये पार्टनर अरे! अच्छा पार्टनर है, साथ रह लिया तो ठीक है, शादी-वादी करेंगे ये वो। भाई नहीं चल रहा है, नहीं चला, ब्रेकअप को एक्सेप्ट करो, वो दूसरे के साथ है मेरे भाई। क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? क्यों इतना मतलब वैलिडेशन की भूख लिए बैठे हो? ऐसे कैसे जा सकता है वो? अरे चल गया भाई, चल गया, अब वो दूसरे के साथ है। आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ कमी थी, ठीक है? तो वो कमी
पे काम करो। समझो, अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप लुक्स पे काम करने में मार खा गए या मार खा गई, ठीक है, आप इसी तरह बिना ब्रश किए ही बंदी से चल जाते थे मिलने, मूवी साथ में गए तो उसको भाई मुंह से स्मेल आ गया, उस चक्कर में आपको पॉपकॉर्न खाते हैं, मूवी अच्छा है ना, मूवी अच्छा है ना, कर करके वहीं से भाई उसको इंटरेस्ट हट गया। या आप लड़की थी, सफाई पे ध्यान नहीं दी, मान लो अंडर आर्म से स्मेल आ गया, लड़का वहीं यू मैं तो इसको अप्सरा समझाता, इसका तो अंडर आर्म से स्मेल करता है भाई, सही माने में वो फिर प्यार नहीं करता था, लुक्स को वो ज्यादा बेसिस दिया। चलो ये भी एक तरह का बेसिस है, ये भी है क्राइटेरिया रिलेशनशिप चलने का, तो इस पे आप काम करो। मान लो आप पैसा नहीं कमा पाए, बंदी चाहती थी कि लड़का थोड़ा खर्चा करे, नहीं कमा पाए, नहीं खर्चा कर पाए क्योंकि जॉब वो कुछ खास नहीं थी, जॉब पे काम करो। आपको जो लगे, देखो सेल्फ ग्रो का बात आ रहा है ना, ठीक है, तो अपने खराब एक्सपीरियंस, खराब पास से सीखना चाहिए, जो भी पास्ट है। उस पार्टनर पे गौर करने से अच्छा है आप ये रीजन जानने की कोशिश करो कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ होगा। ठीक है, अगर पार्टनर का गलती था, पार्टनर ही घटिया था, आपने आप में कोई दिक्कत नहीं थी, तब ठीक है, कोई सुधार करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जुबान खराब थी रिलेशनशिप में, मैं गाली गलौज देता था इसलिए बंदी भाग गई, या मेरा गुस्सा नेचर था, आप लड़की हो, मान लो आपका सन की नेचर था, आपको बात करने का तरीका नहीं था, आप अपने बॉयफ्रेंड की माँ को आप उल्टा सीधा कुछ बोल दी थी, आप इंपल्सिव नेचर की हो, दिल की अच्छी हो, लेकिन कुछ होता है तो तुरंत सनक जाती हो, ये सब चीज पे काम कीजिए। समझो, समझ रहे हो, तो ये सब चीज पे काम करो अपने आप को। देखो 100% तो कभी परफेक्ट हो नहीं पाओगे आप, कोई नहीं हो पाएगा, मैं भी नहीं, लेकिन जिंदगी को ऐसे जियो कि पूरी कोशिश कर दो कि साला 100% मुझे परफेक्ट होना है, 100%। 99 परफेक्ट तो हो जाओगे ना, 99% तक तो परफेक्शन आ जाएगा ना, 1% मत रहना परफेक्ट। समझो, 1% का तो रखो खालीपन। ठीक है, अब आप लोग भाई 30% भी परफेक्ट नहीं हो, ब्रेकअप हो गया, बस इतने खाली बैठे हो कि भाई उसका चुपके चुपके स्टोरी देख रहे हैं कि मेरी बंदी कहाँ घूम रही है, कितने फॉलोवर हुए। सोच लो भाई, कहाँ एनर्जी आपका जा रहा है, वो किसके साथ घूम रही है, मेरा दिमाग खराब है, नस काट लूंगा, ये किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वही आपके घर घर परिजन वाले थोड़े 4 दिन रोएंगे, उसका सब हलवा पूरी आपकी 13वीं में खा खा के, ठीक है, पूरी और अच्छा बन सकता था ये कह के खा पी के निकल जाएंगे, और घर में जाके पुई पुई करेंगे आप, और आप इस दुनिया को अलविदा कर चुके होगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जो बोलते हो ना, नस काट लूंगा, मर जाऊंगा, अरे किसको फर्क पड़ रहा है भाई, किसको फर्क पड़ रहा है? आपके मरने के बाद क्या होगा आपको पता चल रहा है क्या? भाई आप ये बताओ ना, जैसे आप मर गए, ठीक है, उसका क्या, उसका, तो ये सब फालतू की बातें बंद करो। ठीक है, अब फिर इंसान ही क्या रहे जब आप ये सब झेल नहीं पा रहे हो। इतना कंफर्ट जोन में मत रहो कि मैं कुछ झेल ही नहीं पाऊंगा, मतलब मैं कुछ झेलना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, कुछ सब चीज मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं कुछ नहीं झेलूंगा। कुछ चीज झेलना होता है, समझ रहे हो, कुछ चीज झेलना होता है। मेरे को ऐसे से कॉल करते हैं, कितने लोग का पैर नहीं है, ठीक है, कितनी लोग की आंखें नहीं है, ठीक है, और पार्टनर छोड़ के चला गया। कितने लोग हैं मांगलिक हैं, 36 साल हो गया, 37 साल हो गया, शादी नहीं हो पा रहा है। समझो, तो भाई दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम बहुत कम है। समझो, झेल नहीं पा रहा हूँ, दूसरे के साथ जा रही है, उससे बात करी होगी, मीठी मीठी चुपड़ी बातें, सर मैं भी उसको यही सब बात करके पटाया था सर, अब वो दूसरे से ऐसे ही पट गई होगी सर, मैं क्या करूं सर? कुछ नहीं करो, ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया था, व्हाट्सएप ऊपर दिया है। हाँ, मेरे से कॉल बुकिंग कर सकते हो, कुछ मत करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ज्यादा बंदी ज्यादा बंदा ये सब मत करो, अपने आप पे काम करो। आप ही के टोन में बात कर रहा हूँ, समझे? देखो, जाते जाते बस यही बोलूंगा, ये दुनिया है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, कोई किसी का ठेका लेके नहीं बैठा है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। ठीक है, जब रिलेशनशिप चलता है ना, तो उस दौरान कपल्स एक दूसरे में बहुत चीजें बातें करते हैं, सब सत्य नहीं होता है मेरे भाई और भाइयों की बहनें। समझ रहे हो, चलना था तब तक चला, अब सच्चाई अपनाओ, खत्म हो गया, वो दूसरे के साथ है, उसको अलविदा कहो, अलविदा कहो। अब कह मत देना ये कि मैसेज करती है अलविदा, 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 वो सब नहीं, मन से अलविदा करो। और साला मारो, साला एक लात, ठीक है, एक लात मारो उसको मन से। समझ रहे हो, बाहर में जाए साला, दूसरे के साथ ओयो बुक करे चाहे जो करे, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। आप भी कहीं ट्रिप माई से साला कहीं बुकिंग कर लेना दूसरे से, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई, तो मारिए लाइक, शेयर कीजिए, ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस बता ही दिया, ठीक है। और मेरे से अगर आप मतलब इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।